हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मैनेजमेंट एंड मोटिवेशनल सेंटर बाय सुनील ठाकुर। आज आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आपके लिए एक बेहतर टॉपिक लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है बेहतर खरीदार कैसे बने। जी हाँ, आप कोई भी सामान बेहतर ढंग से बेहतर कैसे खरीद सकते हैं, उस टॉपिक को लेकर के आया हूँ। अगर आप कोई सामान या कोई चीज़ खरीदने वाले हैं घर के लिए या फिर घर ही क्यों ना हो, तो सबसे मुख्य जो ज़रूरत है कि वो आखिर आप क्यों खरीदना चाहते हैं, यानी आप वह चीज़ कब, कहाँ से, कैसे और क्यों खरीदना चाहते हैं। फिर से इसको एक बार आप क्लियर कर लीजिए। कब, कहाँ से, कैसे और वह क्यों खरीदने वाले हो। या तो एक स्लीपर यानी चप्पल भी हो सकता है या फिर एक आपका घर हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले उसके पहले कुछ बातें हमको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया का, यानी जहाँ तक अभी मतलब ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी कुछ पीछे जाते हैं, कुछ सन पीछे जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ थी और आगे धीरे धीरे ग्रोथ कैसे हुआ, और एक जिनको रोजी रोटी की ज़रूरत था वह अपने घर छोड़ के, अपने इलाका को छोड़ करके वह शहर में कैसे शिफ्ट हुए। तो चलिए उस पर पहले बात करते हैं। सन 1950 से लेकर के 1980 तक बिहार का, यानी अभी जो झारखंड में पड़ गया है, बोकारो हो गया, रांची हो गया, धन्यवाद हो गया, तो वह उस समय पूरे हिंदुस्तान का जो देशवासी थे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में इस तीनों जगह पे लगभग जाते थे अपने रोजी रोटी के लिए। उसके बाद समय गुजरा, समय बदला, कुछ डेवलप हुआ। 1980 से 2000 के तरफ जो लोगों का रुझान यानी रुख रहा जाने का, तो वह कोलकाता और दिल्ली सबसे ज़्यादा रहा। उसके बाद 2000 से 2010 तक हरियाणा का फरीदाबाद था। वहाँ पे लोग रोजी रोटी या मजदूरी करने के लिए निकले हिंदुस्तान के हर कोने से। 2010 से 2025 महाराष्ट्र सबसे आगे रहा और गुजरात सबसे आगे रहा। हालांकि महाराष्ट्र तो शुरू से ही आगे है, लेकिन मैं इंडस्ट्रियल क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। पहले फिल्म सिटी बहुत पुरानी मुंबई में है और अभी भी है, तो ये बहुत डेवलप सिटी है मुंबई महाराष्ट्र का। और 2010 से 2025 तक महाराष्ट्र का न्यू मुंबई जो एरिया है, लगभग बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से इस जगह पे आए। और गुजरात में सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, राजकोट हो गया, ये सब जगह पे बहुत से ज़्यादा की संख्या में लोगों का आना रहा। 2025 से 2040 का जो समय रहेगा वह गुजरात का रहेगा, एमपी का रहेगा। एमपी में जैसे इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, यूपी का भी हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यूपी अभी बहुत डेवलप कर रहा है, तो 40 तक यूपी बहुत सारा डेवलप करेगा। फिर 2040 के बाद फिर बिहार की तरफ रुझान थोड़ा बहुत आना शुरुआत होगा। यह मैं इसलिए बताया हूँ आपको क्योंकि यह जो एक मिडिल क्लास की फैमिली होते हैं जिनको रोजी रोटी के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, तो यह सब जगह पे लोग मतलब पहले जाते थे। यह सबसे मुख्य कारण आपको बताने का है कि देखिए कैसे समय बदलता है। तो उस तरह से अगर आप सामान कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे कोई अच्छा महंगा प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, जैसे घर हो गया, लैंड हो गया, ज़मीन हो गया, तो लगभग ये सब सोच करके ही जो बड़े पूंजीपति होते हैं वो खरीदते हैं। तो चलिए, घर कभी कभी क्या होता है कि लोग जो जिनके पापा मतलब कि पुराने हैं, मान लीजिए कि 1950 से 1980 के दशक में वह बिहार में, रांची में, बोकारो में अगर काम करते रहे होंगे, तो वहाँ पे उन्होंने ज़मीन लेकर के छोड़ा, घर लेकर के छोड़ा। फिर कभी कभी होता है कि वहाँ पे लोग फैमिली भी बस जाते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि उनका जो बच्चे होते हैं तो वो भी उसी जगह पे और उसी को चिपक के रह जाते हैं, तो उनका ग्रोथ बहुत कम होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप जान लीजिए कि किसी का भी गार्जियन वो अपने हिसाब से उस जगह पे प्रॉपर्टी को खरीदार करता है।
और बाद में लोगों को बेचने में भी बहुत तकलीफें होती है, क्योंकि उस जगह से मोह माया लोगों का बंध जाता है, तो बेचने में बहुत तकलीफें अंदर से होती है और नहीं बेच पाते हैं। मजबूरन वो बहुत सारे कष्ट उठाने लगते हैं, रहने लगते हैं, और धीरे धीरे उस जगह का विकास कम हो जाता है, वैल्यू कम हो जाता है दूसरे जगह के मुकाबले। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ का पूरा ही वैल्यू गिर जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में वहाँ का अच्छा भी रहता है। तो ये सब तो हो गया बड़ी, मतलब कि आप कुछ प्लानिंग है, कुछ पूंजीपति लोग हैं तो इस पे प्लान करते हैं। अब जो टॉपिक था उस टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि आप एक बेहतर खरीदार कैसे बने। मान लीजिए कि आप घर खरीदना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ करके उसमें आप हाथ डालें, घर खरीदें। पहले आप वो चीज़ देखें कि वो आपका इनकम कैसा है, आपके बच्चे का उम्र क्या है, आपके माँ बाप का उम्र कितना है, आपके पास पूंजी अभी कितना है। कभी कभी कुछ ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि घर खरीदने में पूरे ताकत लगा देते हैं और ईएमआई पे, लोन पे वो चले जाते हैं। आगे आगे चल के उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बच्चे को अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाता है, या फिर अपना पर्सनल ग्रोथ भी कभी कभी रुक जाता है। तो यह सब चीज़ सोच समझ करके आप हाथ डालिए तो अच्छा रहेगा। आगे है जमीन। अगर आप जमीन खरीदने के मतलब जा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो कभी कभी लोग होता है कि जहाँ पे कमाने के लिए गया है वहीं पे आजू बाजू में जमीन देखने लगता है, खरीदारी करने लगता है। तो भी उस समय भी आप देखिए कि आपका पुश्तैनी कहाँ है। अगर आप कहीं का पुश्तैनी, कहीं का रहने वाले हैं, वह आपका जगह कभी भी नहीं छूटने वाला है। तो अगर आप ज़मीन खरीदने के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रहता है कि जहां आपका पुश्तैनी है उस इलाके में आप ज़मीन लें, तो आपके लिए बेहतर होगा और आने वाले टाइम में बेहतर रहेगा। लेकिन आपके पास पैसे अधिक हैं तो आप जहाँ पे रहते हैं या फिर आपका जो जगह पसंद है वहाँ पे भी आप ज़मीन ले सकते हैं। तीसरा है खाने पीने का सामान, ग्रोसरी आइटम। जी हाँ, यह बहुत ही मिडिल क्लास को गरीब बनाता है। लगभग शुरू से आज तक, यानी जब से लोग खाने पीने का सामान में मतलब खरीदारी करना स्टार्ट किया हो, या तो आज का समय हो या पहले पुराने बीते हुए पुराने समय हो, इसमें सबसे ज़्यादा लोग बर्बाद होता है, खास करके मिडिल क्लास का लोग। खाने पीने का सामान में आपने देखा होगा, जहाँ पे जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती है राशन की। कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं जिनका तो रेट का मतलब मत कहिए, और व्यवहार आपका अच्छा हो जाता है तो आप लगातार उसी दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए, आप जो खाने पीने के जो भी चीज़ आप लाते हैं। तो और उसमें क्या होता है कि आप अपना धन को कम करते हैं और उसको धन को आप बढ़ाते हैं। आप ग्रोसरी आइटम का खरीदने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जिस इलाका में रहते हैं तो कम से कम 10-20 दुकानें होंगे, तो जो सबसे चीप रेट में, सस्ता रेट में अच्छा से अच्छा मटेरियल देता है वो उसको देखिए। फिर या आपके आजू बाजू में कोई डीमार्ट होगा या फिर कोई जियो मार्ट होगा, या फिर आप ऑनलाइन भी खरीदारी उसमें कर सकते हैं रेट उट को देख करके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप नगद खाने का कोशिश कीजिए। कभी कभी मैं देखता हूँ, कभी डीमार्ट में जाता हूँ खरीदारी करने के लिए, तो लोग क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं और जो सामान उनको ज़रूरत नहीं रहता है वह भी लेना स्टार्ट कर देते हैं, पूरे ट्रॉली को फुल करते हैं घर में, यहाँ तक कि उनको रखने का जगह नहीं होता है, उधारी पे क्रेडिट कार्ड पे खरीद लेते हैं। बाद में फिर से क्रेडिट कार्ड से उसको बिल भरते हैं, और बाद में आर्थिक स्थिति का जब खराब होता है तो उसका सामना उनको करना पड़ता है, यानी आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो जाती है धीरे धीरे चल के, आगे चल के। तो जो खाने पीने का सामान है ज़्यादा से ज़्यादा आप नगद खरीदे, कैश में खरीदे इसमें, और प्लान और एक लिस्ट बना के खरीदारी कीजिए। ग्रोसरी आइटम हमेशा एक आप लिस्ट बना करके कीजिए, तो इसमें आपका बहुत फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आप यह देख सकते हैं कि आपके घर में क्या खाने पीने के सामान अभी उपलब्ध है और क्या आगे लगने वाला है। और लगभग 1 महीना, 5 दिन, 10 दिन का ही राशन खरीदे ज़्यादा से ज़्यादा। कभी कभी देखता हूँ कि लोग देखता है कि ग्रोसरी आइटम में कुछ सामान सस्ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के घर में स्टॉक कर लेता है। नहीं,
आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान को आप खरीदारी करना चाहते हैं तो सिर्फ 10% ही ज़्यादा खरीदें, यानी आपको 1 महीना 10 से 15 दिन के बीच में जो सामान लगता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा 10% यानी 4-5 दिन का और ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हैं सामान, तो बेहतर होता है। मतलब एक अच्छा खरीदार बनने का एक क्वालिटी है। और लिस्ट आप हमेशा अपने साथ में लेकर के जाए जहाँ भी आप सामान खरीदारी करने जाते हैं। तो खाने पीने के आइटम में एक चीज़ मैंने और देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर बोले तो सीधे मजदूर टाइप के लोग होते हैं। वह किसी सिटी में कमाने के लिए जाते हैं और एक रूम में 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी रहते हैं, साथ में रहते हैं और कोई दुकान को मतलब पकड़ लेते हैं। पकड़ लेने का मतलब हुआ कि जिस दुकान से वो सामान लेते हैं या कोई सब्जी का भी एक दुकान होता है, उनका एक डायरी होता है, मैंने देखा है। तो दुकान वाला के पास वो जाएंगे नहीं, जो जो सामान है कभी कभी लोग लिस्ट भी ले जाते हैं, ऐसा नहीं, और कभी कभी नहीं भी ले जाते हैं। तो जो सामान उनको लगता है वो काफ़ी खरीद लेते हैं और दुकान का हिसाब वो नहीं देखते हैं कि किस सामान का क्या रेट है, क्या प्राइस है, और इसमें उनको काफ़ी आर्थिक मतलब कष्ट झेलना पड़ता है आगे चल के। यानी जो सामान 1 महीने में 4 से 5 हज़ार का हो सकता था, उधारी खाने में, दुकान पकड़ने में, यानी हम पूरे महीने खाएंगे, उसके बाद जो हमारा सैलरी आएगा और उस सैलरी से हम आपको पे करेंगे, और उस दुकान वाले को जो रेट 20 रुपये में देना चाहिए था लगभग वो 25-26 रुपया में देता है, कभी कभी 30 रुपये में देता है। कभी कभी ऐसा तिल का आइटम हमने देखा है जो आप नगद कैश डीमार्ट हो या फिर ऑनलाइन हो या फिर जियो मार्ट हो, आप जाते हैं तो हाँ 110 रुपया 15 रुपया 20 रुपये में अच्छी क्वालिटी का ऑयल यानी तेल मिल जाएगा खाने के लिए। लेकिन आप वही एक छोटा मोटा दुकानदार से आप आजू बाजू से लेते हैं तो वह 110-20 रुपया की जगह पे लगभग 200 रुपया लेता है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि यह वीडियो अगर आप तक पहुँचा है तो आपके जो आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, जो प्रदेश रहते हैं, जो 4-5 आदमी के साथ खाते पीते हैं, उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए। उनको आप सलाह दीजिए कि कैश में खाएं, नगद खाएं और बार्गेनिंग करें सामान में। अगर कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हैं तो उसमें बार्गेनिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको जो सेलर होगा यानी जो बेचने वाला होगा आपको काफ़ी हद तक आपका पॉकेट का पैसा टान लेगा। तो खास करके जो मिडिल क्लास फैमिली को सबसे ज़्यादा परेशान करता है वह खाने पीने का आइटम होता है, और वह आपको लगता है या मिडिल क्लास फैमिली को लगता है कि कितना जाता है, 1000, 2000, 3000 रुपया महीने में एक्स्ट्रा जाता है। वह 2000-3000 आप जोड़ते जोड़ते आप देखिएगा तो लगभग 20 साल 25 साल में कितना मोटा रकम हो जाता है। जिस तरह से इंसान का एक पीएफ का पैसा फंड में जमा होता है 3000-4000 रुपया और धीरे धीरे लास्ट में रिटायरमेंट में मोटा रकम मिलता है, उसी तरह आप एक दुकानदार को, जिससे आप लोकल दुकानदार से उधारी में सामान लाते हैं बिना लिस्ट के, और वह जो सामान आपको देने के बाद जो लिस्ट एक पर्ची बनाता है जिसमें आपको अच्छे से समझ भी नहीं आता है कि आपने क्या खरीदा है क्या नहीं खरीदा है, और 4000 का सामान लगभग 5000, 5500-5600 रुपया बना करके लगभग दुकानदार, मैं सब दुकानदार की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कुछ दुकानदारें हैं जो ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार यह चीज़ आज के डेट में लगभग कर रहा है। तो इससे आप बचे। आगे है कपड़ा। जब कपड़ा का खरीदारी आपको करना रहता है तो बहुत सारे ऐसे लोग को हम देखते हैं कि सीजनल टाइम में कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। जैसे गर्मी का समय में शादी ब्याह हुआ तो कपड़ा का मतलब काफ़ी होर रहता है। दूसरा सीजनल समय होता है दिवाली हो गया, होली हो गया, बिहार के लिए आप देखिएगा तो छठ पूजा हो गया, तो उस समय लोग नए कपड़े पहनते ही हैं। तो अगर आपके पास कुछ पूंजी बना हुआ है पहले से है, तो जैसे दिवाली का आइटम, छठ पूजा का आइटम, जो भी आपको कपड़ा लेना है तो वह लगभग आप अगस्त से लेकर के सितंबर तक ले लीजिए। उस बीच में आपको जो भी कंपनी होती है कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करके, और जो दुकानदार होता है वह स्टॉक करता है, तो उस समय आपको अच्छे से अच्छा कपड़ा भी मिल जाएगा लगभग सितंबर महीना में।
और आपको चीप रेट यानी सस्ता में मिल जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि एकदम हम दिवाली के 4 दिन पहले जाएं, छठ पूजा के 6 दिन पहले जाएं कपड़ा खरीदने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि होड़ लग जाती है, लाइन लग जाती है और उसमें आपको एक मन चाहा कपड़ा मिलेगा भी नहीं जो आपको चाहिए। और अगर आपको मनचाहा मिलता भी है तो उसमें आपको काफ़ी कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो कपड़ा खरीदारी करने का सबसे अच्छा टाइम है सितंबर से अगस्त में। दुकानदार भी स्टॉक करता है और आपके पास अगर टाइम है तो उस बीच में आप खरीद सकते हैं। और कपड़ा खरीदारी करने के समय में ऑनलाइन खरीदारी करने में बचे। आज के डेट में मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन का कुछ ऐसा सामान है जो आपको मार्केट में आप कैश खरीदने के लिए जाइएगा तो 100, 200, 150 में मिल जाएगा, लेकिन वही आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो 300, 400, 500 रुपया तक के मिलता है। तो इस चीज़ को काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं, मोबाइल उठाते हैं और देखते हैं और ऑनलाइन कर देते हैं। काफ़ी बाद में हालांकि रिटर्न हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो रिटर्न भी नहीं करना चाहते हैं। मैं तो बोलूँगा मैं भी नहीं करता हूँ कभी कभी रिटर्न। तो इस चीज़ को आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्केट में जाएं, आंखों से सामान को देखें, कपड़ा को देखें और क्वालिटी आपको जैसा चाहिए वैसा खरीद कीजिए। आगे है इलेक्ट्रिक आइटम, जैसे कोई टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया और कुछ आप खरीदना चाहते हैं। आजकल तो हर घर में लगभग मोबाइल है ही, लेकिन मोबाइल भी आज के डेट में लोगों को बहुत गरीब बना रहा है। एक मोबाइल ख़राब होता नहीं है, दूसरा मोबाइल लोग खरीद लेता है, वो भी लोन पे, ईएमआई पे। मान लीजिए किसी का पेमेंट सैलरी 15 से 20,000, 25,000 है तो आईफोन ले लेगा और सालाना महीने का 5,000, 7,000 रुपया लोग उसको लोन में चला जाता है। तो आप देखिए किस हैसियत वाले आप हैं, किस औकात वाले आप हैं। अपने पॉकेट को चेक कीजिए, अपने अकाउंट को चेक कीजिए। अगर आप ऐसा करने से बचे तो आप सबसे बेहतर होगा आपके लिए। छोटा मोबाइल यूज कीजिए, यानी 10 से 15,000 का जो भी मोबाइल आता है घर में 1-2 मोबाइल रखिए, ज़्यादा मोबाइल मत रखिए। और बच्चों के लिए अगर मोबाइल से बेहतर आपके पास अगर पैसे हैं तो डायरेक्ट लैपटॉप खरीद दीजिए। उस पर लैपटॉप पर वो कुछ कुछ देखेंगे भी और सीखेंगे भी। आने वाला टाइम में लगभग हर घर में लैपटॉप, एक प्रिंटर होगा ही। और आज के डेट में भी जो एजुकेशनल आदमी है, जो एक आर्थिक सक्षम है, मतलब जिसके पास पैसे कुछ है, तो ये मिल ही जाएंगे। लेकिन आप अभी उस रेस में हैं तो मोबाइल को खरीदारी में कुछ कम कीजिए और एक लैपटॉप और प्रिंटर अपने घर में रखिए। उसमें आपके बच्चे को ग्रोथ होगा, अच्छा से अच्छा होगा। टीवी के बजाय लैपटॉप लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। आगे है गाड़ी, जैसे मान लीजिए कोई कार लेना है, कोई बाइक लेना है। इस चीज़ भी आपको आज के डेट में काफ़ी आपका पॉकेट को ढीला करता है, यानी आपको आर्थिक परेशानी में डालता है। पहले जैसे मोबाइल में मैंने बोला कि आप अपने बैंक बैलेंस को देखिए, अपने अकाउंट्स को देखिए। हो सकता है जैसे आप सिटी में रहते हैं तो बाइक के बजाय ऑटो हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, उसको यूज कीजिए तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बाइक में आपको महीने में अगर आप लोन पे भी लीजिएगा तो लगभग 5 से 10,000 के बीच में जाता है। लेकिन आप कितना भी आपका भाड़ा जाएगा, यानी आपको आने जाने में जितना बहुत से बहुत ज़्यादा खर्चा होगा तो 2,000 से 3,000 तक होगा। उसके बाद बाइक का मेंटेनेंस अलग से होता है, 4 व्हीलर का मेंटेनेंस अलग होता है। आजकल लोग दिखावा के लिए क्या करते हैं, बाइक ले लेते हैं, 4 व्हीलर ले लेते हैं, कार ले लेते हैं और आगे चल करके काफ़ी उनको फैमिली को, उनको तो दिक्कत होता ही होता है, उनको फैमिली को भी दिक्कत हो जाता है ना समझ के चलते हैं। तो इस 6 टॉपिक था, लगभग हर घर में सामान खरीदारी होता है। तो यह सब चीज़ आप देखिए और सोचिए। और फिर से मैं उस पॉइंट पे आता हूँ कि कोई भी इसमें 6 का 6 आइटम आप खरीदना चाहते हैं तो कब खरीदना है, यानी उस समय को आप लीजिए। जैसे मैं अपना एक बताता हूँ, जब हमारे घर में शादी ब्याह का माहौल रहता है तो लगभग शादी ब्याह लगभग हर घर में 4 महीना पहले ही फिक्स होता है, 3 से 4 महीना पहले। तो 4 महीना पहले पूरा एक लिस्ट बनाए, सबसे सस्ता मार्केट कौन होगा कपड़ा का, वहाँ से कपड़ा आप लीजिए। गहना का कौन सा मार्केट है, शायद लोग लेते हैं गहना होना, अब कोई ब्रांडेड दुकान होगा उससे लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कब लेना है, एकदम शादी के समय सोचिएगा कि 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन बचा हुआ है और लगन का टाइम आ गया है, यानी मार्च का टाइम है, जून का टाइम है, तो उसमें शादी ब्याह होता है। तो उसमें आप जाइएगा सामान खरीदने के लिए, सामान को खरीदना, शादी का जो सामान होगा उसको खरीदने के लिए। तो उसमें आपका जो लगभग
50 से 60 हज़ार जाने वाला है, वह आपका पैकेट से लगभग 1.5 से 2 लाख तक चला जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी आइटम खरीदते हैं तो कब खरीदे, इस चीज़ पे बहुत ध्यान दें और कहाँ से खरीदे। जैसे मैंने आपको मार्केट बताया कि आप देखिए ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदना है तो वैसे मार्केट को चूज़ कीजिए, फुल फैमिली जाइए, देखिए और वहाँ से लीजिए। कैसे खरीदे, तो कुछ ऐसा आइटम होता है जो कैश मैंने आपको बताया, और कुछ ऐसा आइटम है जो लोन पे भी खरीदना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई लैपटॉप खरीदना है आपको 50 हज़ार का, तो उसमें कैश में मतलब मेरा जहाँ तक मतलब राय है कि उसमें कैश में लेने से घाटा होता है। उसमें आप क्या कीजिए कि लोन EMI करवा लीजिए, तो धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आपका 2000 3000 4000 रुपया का EMI जाएगा, आपको एक लैपटॉप भी मिल जाएगा और पता भी आपको नहीं चलेगा इस चीज़ को कि ज़्यादा आपके पैकेट पे असर पड़ रहा है। लेकिन जैसे आप खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं तो आप कैश खरीद लीजिए, उसको आप लोन पे या फिर क्रेडिट कार्ड पे क्या होता है ना, लोगों का व्यवहार बदल जाता है, वो अच्छा नहीं रहता है। तो कैसे खरीदे और क्यों खरीदे, कभी कभी क्यों बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा मतलब आपके पास छोटे बच्चे हैं, काफ़ी छोटे बच्चे हैं जो अभी पढ़ नहीं रहे, और आपके पास कंपनी में लैपटॉप ऑलरेडी है, चाहे ऑलरेडी एक लैपटॉप दिया हुआ है, तो आप दूसरा लैपटॉप खरीदते हैं तो क्या हुआ कि आपका पैसा आपके, यानी आप दिखा रहे हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप लैपटॉप ले रहे हैं। आपके पास पुरानी टीवी है, चल रहा है, दिवाली के ऑफर में देखा कि टीवी सस्ता हो गया और आपने फिर से वो टीवी को दूसरे टीवी को ऑर्डर कर दिया, या फिर आपके पास मोबाइल है, दूसरे मोबाइल को आपने ऑर्डर फिर से कर दिया, तो यह बहुत ज़रूरी है कि क्यों खरीदें। तो फिर आपका पैकेट धीरे धीरे ढीला होगा और आपका पॉकेट जो मनी होगा वो बर्बाद होगा। और आप देख सकते हैं घर, जैसे मान लीजिए कि आप जिस सिटी में रहते हैं, कमा रहे हैं, कहीं पे आपकी नौकरी लग गई, गवर्नमेंट नौकरी है, रिटायर मतलब ट्रांसफ़र की जगह, जैसे कोई एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको 2 साल 3 साल गुजारना है, अगर आप वहाँ पे घर ले लीजिएगा, फिर 2-3 साल 4 साल के बाद आपका वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के दूसरे जगह जाएगा, तो फिर उस समय आपको बहुत दिक्कतें होगी उसको बेचने में। उस समय आपके छोटे बच्चे रहेंगे, फिर मतलब आप उस चीज़ को देखिए। मेरा कहने का मतलब है कि आखिर क्यों ज़रूरत है जो सामान को हम खरीदना चाहते हैं। ये शॉर्ट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा और मिडिल क्लास तक, फैमिली तक इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा। और हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक नमस्कार।